आज दोस्तों हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय में एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल 4 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। तो क्या क्या पद यहाँ पे रहने वाले हैं, कब से अप्लाई चालू होगा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारी जानकारी को समझे। उसके लिए सबसे पहले गूगल पे जाके आपको क्या करना है, टाइप कर लेना बिहार विधानसभा। तो देखिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बिहार विधानसभा। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेंगे। सर्च पे जो क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है बिहार विधानसभा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करेंगे तो देखिए बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आप आ चुके हैं। ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको नोटिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट होने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा में आपको डाटा एंट्री के पोस्ट होने वाले हैं। तीसरा में आपको देखिए पोस्ट ड्राइवर का पोस्ट होने वाले हैं। उसके बाद देखिए चौथा में पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नोटिस यहाँ से पहले डाउनलोड कर लेंगे। जैसे देखिए हम शुरू से आपको सभी पोस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे आप भी सिक्योरिटी गार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ के रूप में। देखिए यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। 7 पेज का आपको पीडीएफ मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट www.viधानसभा.bh.nic पर देखा जा सकता है। जो भी यहाँ पे नोटिस जारी किए गए हैं सुरक्षा प्रहरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे यही बताया गया है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन आपको कब से करना है। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय 1 जनवरी 2024 से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 21 जनवरी 2024 तक रखा गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2024 रखी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी सारी जानकारी है। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी सारी जानकारी आपको दी गई है, जैसे अनारक्षित में टोटल कितने सीट है और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए टोटल कितने पद है, अनुसूचित जाति के लिए कितने पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद है, अत्यंत पिछड़ा के लिए कितने पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको 80 सीट है सुरक्षा प्रहरी के लिए। तो देखिए जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी में आपको कितना सीट मिल रहा है उसी के हिसाब से आपको आवेदन करना। आवेदन करने के बाद आपको उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन भी इसमें होने वाला है। उसके बाद जो भी महिला कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे 35% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर सुरक्षा प्रहरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपका जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है। अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास जाति आवासीय होना चाहिए, जाति और आवासीय होना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे जाति प्रमाण पत्र और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र। यहाँ पे जो भी महिला यहाँ पे शादीशुदा है उसके पिता के घर से जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद अस्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी बना होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप नोटिस के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे न्यूनतम आयु देखिए 1/1/2024 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए और सामान्य अनारक्षित पुरुष एवं महिला 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27 वर्ष तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो कम से कम आपका जो उम्र है 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है आपका 25 साल होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं।
उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड भी यहाँ पे ऊंचाई आपका 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, छाती आपका 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे। नोटिस के माध्यम से आवेदन करने से पहले नोटिस को पूरी तरह से रीड कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम अगला पोस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। अगला पोस्ट यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। जो भी यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार विधानसभा में जॉब पाना चाहते हैं, उसको पहले यहाँ पे नोटिस डाउनलोड करना होगा। तो देखिए हम नोटिस पे क्लिक कर लेते हैं। नोटिस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डीओ का यहाँ पे नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, जो 8 पेजों का आपको मिलने वाला है। ये भी इसका भी आवेदन आपको 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 23 जनवरी तक लास्ट डेट पेमेंट करने का रखा गया है। और आवेदन करने का जो लास्ट डेट है आपको 21 जनवरी रखा गया है। इस तरह से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 40 देखिए पदों की कुल संख्या यहाँ पे 40 है। टोटल 40 सीट इसमें रखे गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो देख लेंगे कि आपके कैटेगरी में टोटल कितने सीट है। इसके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर किया जाएगा। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जो भी यहाँ पे नोटिस आगे आएगी आपको बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे वेतनमान भी आपको तय कर दिए गए हैं। 25,500 से लेके 81,100 के बीच में आपका यहाँ पे सैलरी होने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा प्रति कंप्यूटर को हो। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है डीओ पद के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन इंटर पास होना चाहिए और यहाँ पे 8,000 प्रति घंटा आपका कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग DOECC की मान्यता हो द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में स्तर के समतुल्य विषय या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या कंप्यूटर दक्षता जांच आप पास होने चाहिए। इसमें देखिए आप स्पष्ट भाषा में समझ लीजिए कि डीओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट पास होना ही चाहिए। 8,000 प्रति घंटा आपको स्पीड होना चाहिए टाइपिंग में और आपके पास कम से कम DCA का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यहाँ पे ISI सर्टिफाइड हो। भारत सरकार से जो यहाँ पे सर्टिफाइड कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से आपका सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण भी आपको दिया जाएगा और बिहार से आप आते हैं तो। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती है उसको यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद न्यूनतम आयु जो है आपका 18 साल होना चाहिए और यहाँ पे सामान्य अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, सामान्य अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पे रखे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 40 वर्ष उम्र रखे गए हैं और कम से कम 18 वर्ष। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सीधी भर्ती हो तो 2 चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय श्रेणी पर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा आपको ली जाएंगी। 2 चरणों में यहाँ पे आपका परीक्षा होगा। पहला आपको OMR सीट पे परीक्षा होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है। 30 शब्द प्रति मिनट। देखिए यहाँ पे हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे स्पीड होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए यहाँ पे गाइडलाइन रखे गए हैं। इस नोटिस को पढ़ के यहाँ पे पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो पोस्ट है यहाँ पे आपको रखे गए हैं पोस्ट ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे और यहाँ से सारी जानकारी को समझेंगे। उसका भी आवेदन का डेट सेम है और यहाँ पे लास्ट डेट भी सेम रखा गया है। नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए टोटल 9 सीट
सीट रखे गए हैं। सभी जाति में अलग अलग सीट है। देखिए जो अनारक्षित में 0 है। आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर है उसके लिए 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आरक्षण के बारे में आपको जानकारी दिए गए हैं। उसके बाद देखिए शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण होने के साथ वाहन चालन LMB HMV का वैध लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ड्राइवर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे LMB HMV का वैध लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार से आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे आरक्षण का लाभ लेंगे, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी EBC से और BC से आते हैं उनके पास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC ST से आते हैं उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी यहाँ पे अनमैरिड महिला है उसके पास यहाँ पे जाति जो है पिता के घर का बना होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे आपको आरक्षण के लिए दावा कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो और भी सारी जानकारी, जैसे एज के बारे में जानकारी दी गई है। कम से कम 18 साल एज होना चाहिए। और सामान्य अनारक्षित पुरुष अगर है तो आपको 37 साल तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सामान्य अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 40 वर्ष तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला है उनको यहाँ पे 42 वर्ष तक यहाँ पे आवेदन करने के लिए मौका दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। व्यवहारिक जांच परीक्षा आपको लिया जाएगा। वाहन परिचालन की जांच यहाँ पे आपको लिए जाएंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाला है। तो इस नोटिस को पूरी तरह से पढ़ लेंगे डाउनलोड करके। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल आपको 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट के पद पे यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे और यहाँ से उसके बारे में भी पूरी जानकारी को समझेंगे। अप्लाई करने का डेट आपको सबका सेम ही दिया गया है, इस चीज़ को आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 21 जनवरी तक आपको लास्ट डेट है और 23 जनवरी तक आपको लास्ट डेट पेमेंट करने का दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपको सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कितने सीट रखे गए हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और महिला के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं उसका भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता जो है आपका यहाँ पे कम से कम मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आरक्षण आपको यहाँ पे जो भी बिहार से आते हैं उनको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। दूसरे स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में उसको यहाँ पे गिनती किया जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोसेस होने वाला है। और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आप बना ही लेंगे। जो भी EBC से आते हैं, BC EBC से आते हैं उनके पास क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे SC ST से आते हैं, जो भी लड़का है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र। जो भी यहाँ पे लड़की है, शादीशुदा है, उसके पिता के घर से यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप में बताया गया, पिता के स्थायी पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। उसके बाद अस्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहाँ पे शादी हुआ है वहाँ से आपको आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप नोटिस के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद कम से कम आपका जो एज रखा गया है 18 साल अगर आपका एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एज है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद सामान्य जनरल कैटेगरी से अगर महिला है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो 40 वर्ष तक आपका उम्र रखा गया है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जो भी अनुसूचित जनजाति और जाति से आते हैं उनको यहाँ पे 42 वर्ष तक आवेदन करने का मौका दिया गया है, पुरुष और महिला दोनों को। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में भी जानकारी दिए गए हैं। जैसे परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये आपको रखे गए हैं। जो भी यहाँ पे 400 रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि की महिला के लिए अभ्यर्थी का 100 रुपये। जो भी यहाँ पे विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे 100 रुपये आवेदन करने का लगेगा। और जो भी यहाँ पे महिला कैटेगरी से आते हैं, कोई भी जाति से है और महिला यहाँ पे जेंडर है उसका,
महिला है तो उसको यहाँ पे 100 रुपये फीस लगने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना आपको फीस लगेगा। आवेदन करने का डेट आपको ऊपर भी बताया गया है और नीचे भी बताया गया है। आवेदन कैसे करना है इसमें जानकारी और भी दी गई है। इस तरह से आप यहाँ पे नोटिस के माध्यम से समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट के माध्यम से समझ भी सकते हैं। हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताएं। अगर कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं है, नोटिस को अच्छी तरह से डाउनलोड करेंगे, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसको अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 दिन आपको समय दिया गया है, 2 दिन के अंदर अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद 1 जनवरी से अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है उस पर हम 1 जनवरी में के डेट में जब आवेदन करने का लिंक यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो हम आपको वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप उस वीडियो को देख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो, कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं।